हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक शाह। आप देख रहे हैं बुद्धा एजुकेशन सेंटर फरुखाबाद एंड रोजगार विद आलोक सर। आज हम आपको बताएंगे देश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे देश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो हमारे लिए पेट की परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हमारे राष्ट्रीय उद्यानों को। हमारा सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान हम शुरू करेंगे हजारीबाग। हजारीबाग यानी कि झारखंड में है, ये हमारा हजारीबाग है। अब दूसरे नंबर पर बात आएगी नल सरोवर की। तो नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान नल सरोवर ये हमारा पड़ता है गुजरात में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी कि जिम कॉर्बेट जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा पेट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के पेट परीक्षार्थियों के लिए। दुधवा और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान हमारे कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में। अब बात हम करेंगे तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान। तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान हमारा हो जाएगा कर्नाटक में। इसके बाद हमारा बात आएगी मानस की, तो हमारा हो जाएगा असम में। मानस असम में। काजीरंगा एक सींग के गेंडों के लिए। किसके लिए? एक सींग के गेंडों के लिए। और ये कहाँ पे है? काजीरंगा असम में। इसके बाद हमारा आ जाएगा इंदिरा गांधी और जो हो जाएगा हमारा तमिलनाडु में। अब बात आएगी पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो हमारा हो जाएगा केरल में। अब इसके बाद हम बात करेंगे पंचमढ़ी की। तो पंचमढ़ी यानी कि हमारा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। इसके बाद आएगी बात सुल्तानपुर झील अभयारण्य की। तो हमारा हो जाएगा ये हरियाणा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सुल्तानपुर झील अभयारण्य। अब बात आएगी नागरहोल। तो हम बात बता दें आपको, नागरहोल जी हमारा कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान है। चिल्का झील और चिल्का अभयारण्य दोनों ही राजस्थान में है। रणथंभौर, जैसा कि आप जानेंगे, रण और थंभौर यानी कि लड़ाई का क्षेत्र राजस्थान। अब आएगी बात कर्नाटक की। तो कर्नाटक में भी मैंने बताया था आपको भद्रा यानी कि भद्रा राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारे थे राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से आपको एक नंबर ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो शुरू करते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। नंबर 1 पर बारी हम करते हैं नई दिल्ली की। ये देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दूसरे नंबर पर बात आएगी मुंबई महाराष्ट्र में छत्रपति शाहूजी महाराज की बात आएगी। अब तीसरे नंबर पर आएगी बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जो कि कोलकाता में स्थित है। अब बात आएगी भीमराव अम्बेडकर, तो ये हमारा हो जाएगा नागपुर महाराष्ट्र में। अब 3 नंबर पर बात आएगी सरदार पटेल का जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है? वो अहमदाबाद गुजरात में है। इसके बाद आएगी चरण सिंह जो कि हमारा उत्तर प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, यूपी क्षेत्र वालों के लिए लखनऊ में। अब बात आएगी गुरु रामदास का हम सीधा अर्थ देख सकते हैं। गुरु रामदास सिख धर्म के जनक थे, इसलिए हम अमृतसर पंजाब लगा सकते हैं। अब बात आएगी त्रिवेंद्रम की। तो त्रिवेंद्रम कहाँ में है? त्रि माने त्रिवेंद्रम और त्रि माने तिरुवनंतपुरम, केरल में हो जाएगा। अभी हमारा आ जाएगा कालीकट से हमारा केरल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे राजीव गांधी की। तो राजीव गांधी जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो हो जाएगा हमारा कहाँ पे? राजीव गांधी। अब राजीव गांधी की बात करें तो हमारा हैदराबाद हो जाएगा। अब माता अहिल्याबाई होलकर जो कि हमारा सबसे स्वच्छ सिटी है इंदौर, उसमें है। अब बात आएगी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की। तो वो हमारे यूपी क्षेत्र वाले ध्यान लें कि वाराणसी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। ये पेट की सिलेबस है, उसमें झीलों का जिक्र किया गया है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि पेट में झीलें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अब बात करेंगे डल झील की।
डल झील हमारी जो है वो हमारी कहाँ पे है, डल झील, इससे साफ नहीं दिख रहा है, डल झील जो हमारी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। अब बात करेंगे बुलर झील। बुलर झील कहाँ पे है हमारी, बुलर झील वो है हमारी जम्मू कश्मीर में। इसके बाद आएगी हमारी वेरीनाग झील, जिसमें अगर हम जान लेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं, जिसमें नाग या नागिन शब्द आ जाए, नाग नागिन या नागिन शब्द आ जाए, उसमें हम जम्मू कश्मीर ठोंक देंगे, सिवाय दो के छोड़ के, डल झील और बुलर झील के। तो ये आप सब देखेंगे नाग नागिन जो हो गया है। अब हम बात करेंगे मानस ताल की, ये भी हमारा कहाँ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। अब हम बात करेंगे राजसमंद। राजसमंद यानी कि राजाओं का संबंध राजस्थान से। अब वहीं पर हमारी हो जाएगी सांभर। सांभर झील हमारी कहाँ पे है, राजस्थान में। अब हम बात करेंगे एक और ट्रिक की, कि जहाँ पर ताल शब्द का यूज आ जाए, कहाँ है, ताल शब्द का, तो वो हमारा हो जाएगा उत्तराखंड, यानी कि ताल बराबर उत्तराखंड। अगर किसी झील के अंत में ताल आ जाए तो हमारा उत्तराखंड हो जाएगा। देखिए साता ताल, माला ताल और राकस ताल, ये हमारे तीन ताल हैं, ये हमारे हो जाएंगे उत्तराखंड में। इसके बाद आएगा देव ताल, यानी कि जो भी ताल हैं हमारे वो कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में। अब हम बात करेंगे हुसैन सागर झील की। हुसैन सागर झील कहाँ पे है हमारी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी हुसैन सागर। पुलिकट, ये भी हमारी कहाँ पर हो जाएगी, आंध्र प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर में, मणिपुर में है। अब बात आएगी जयसमंत झील। जयसमंत झील कहाँ पे होगी, जयसमंत यानी कि राजस्थान। अब फतेह सागर और जयसमंत दोनों ही हमारी कहाँ पे होंगी, राजस्थान में। अब डिडवाना, डिडवाना झील हमारी कहाँ पे जाएगी, डिडवाना झील हमारी जाएगी राजस्थान में। इसके बाद हम बात करेंगे कोलेरू झील की। कोलेरू झील हमारी हो जाएगी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश। हमने बताया था अभी चिल्का लेक हो, चिल्का राष्ट्रीय उद्यान हो, दोनों कहाँ पे चले जाएंगे, उड़ीसा में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे लोनार की। ये लोनार झील वही है जो अभी पिछली साल गुलाबी हो गई थी। कैसी हो गई थी, गुलाबी हो गई थी। और ये मात्र ऐसी झील है जो उल्कापिंड से बनी हुई है, इसलिए हम इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये महाराष्ट्र में है। अष्टमुदी, अष्टमुदी झील हमारी है वो है केरल में। और पेरियार जो है झील हमारी केरल में। अब हम बात करेंगे थोड़े पॉइंटों और की, जैसे कि बड़ी मीठे पानी की झील जो है हमारी बुलर झील। पहला प्रश्न हमारा ये बन गया कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है हमारी वो कहाँ पर है और वो कितनी बड़ी है। तो हम बता दें आपको कि सबसे बड़ी पानी मछली पानी की जो झील है वो हमारी हो जाएगी सबसे सादा मीठा पानी, यानी कि सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो कहाँ पर है, वो है हमारी जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में कितनी हो जाएगी, 160 वर्ग किलोमीटर। दो प्रश्न हो गए हमारे। अब सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ पे है, तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील हमारी हो जाएगी गोविंद बल्लभ पंत, जो कि रिहन नदी के बांध के पास में बनाई गई है। ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अब हम बात करेंगे बड़ी खारे पानी की झील, यानी कि सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो कौन सी है, सांभर में है। सांभर झील है कहाँ पर है, राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान वाले ठोक के रख लें, राजस्थान में। और कितनी बड़ी है, तो 230 वर्ग किलोमीटर। कितनी है, 230 वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करेंगे तटीय बड़ी झील, यानी कि तट के किनारे, समुद्र के किनारे जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, वो है चिल्का। कितनी बड़ी है 65 किलोमीटर लंबी है। कितनी है, 65 किलोमीटर लंबी है। और लंबाई चौड़ाई इसकी है 8 से 10 किलोमीटर, यानी 8 और 10 के मीटर, कहीं 10 किलोमीटर है, कहीं पर 8 है, कहीं पर 9 है और कहीं पर 10 है। और इसकी गहराई जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो गहराई क्या है, 2 मीटर। कितनी है, 2 मीटर, क्योंकि ये समुद्र के किनारे बनी हुई है इसलिए इसमें गहराई ज़्यादा नहीं लगी। आपको ये वीडियो देखने के बाद कम से कम तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आप पेट के एग्ज़ाम के लिए वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।